हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपके बीच आ चुका है क्लास 10th 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं त्रिभुज में ये भुजा होती है आधार, ये भुजा होती है कर्ण और ये भुजा होती है लंब। ठीक, दिया है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है। क्या है? 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो अगर हम कॉट ए को अगर बाहर कर लें, कॉट ए को अगर हम बाहर कर लें तो 8 के नीचे क्या चला जाएगा? 15, यानी कॉट ए बराबर 8/15। अब काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे, तो ये हो गया आधार, ये हो गया कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी आधार क्या हो गया आपका? 8 हो गया और लंब क्या हो गया? 15। हमें निकालना है कर्ण की भुजा। कौन सी भुजा निकालनी है? कर्ण की। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी पाइथागोरस सूत्र से निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस जो हमें प्रमेय बनाना है वो क्या है? कर्ण की भुजा निकालनी है। जो भुजा निकालना होता है उसको हम आगे कर लेंगे। और इन दोनों, अगर हमें कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं? आधार और लंब को जोड़ा जाता है। ठीक है, और अगर आधार और लंब की भुजा निकालनी है तो कर्ण की भुजा से घटाया जाता है। तो हमें कर्ण की भुजा निकालनी है, यानी क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या बना है? ए सी इक्वल ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान अभी निकालना है हमें। ए बी का मान कितना है? 8 है, 8 लिख देंगे, 8 का स्क्वायर। बी सी का मान है 15, 15 का स्क्वायर, यानी ए सी इक्वल 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना? जैसे क्या लिखा है? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 8 गुणे 8, यानी कितना हो गया? 64। तो ये क्या हो गया? 64। ऐसे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 का स्क्वायर, यानी 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल क्या हो जाएगा? 225 इस इक्वल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो, इसको ऐड करते हैं। 5 और 4 कितना होता है? 9। 6 और 2 कितना होता है? 6 और 2 8, और ये क्या हो गया? 2, यानी कितना आ गया? 289, यानी 289। अब हमें क्या करना होता है? ये वर्गमूल में है तो हमें क्या करना होगा? इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए 289, इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा नहीं बना, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार? ये +1 हो जाएगा, ये हो गया 2, यहाँ पे 1 घटा, कितना हो गया? 89। यानी हमें यहाँ पे कौन सी संख्या भरनी है? जिस संख्या को भरते हैं उतनी बार में गुणा करते हैं। क्लियर? वर्गमूल इसी विधि से तो निकलता है। यानी अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से बन जा 49, ऐड में क्या बचा? 4 बचा, और 7 2 जा 14। 14 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 में, यानी 14 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, यानी क्या आ गया? 189। कितनी बार में? 7 बार में 189। ये कट गया, कितना आया? AC यानी कर्ण का मान आ गया 17। ठीक है, यानी यहाँ कर्ण का मान क्या है? 17। यानी हमारा लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजा हमें पता चल गया।
ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए बराबर क्या होगा। साइन ए और सेक ए बराबर क्या होगा, यानी कॉट ए बराबर तो यहाँ पे मान था हमारा। अब जो पूछ रहा है हमसे साइन ए, हमें विशेषकर ये याद रखना होता है इसमें कि हमारा क्या कर्ण ए यानी साइन ए जो है किस इसमें जो त्रिभुज बनना है वो ए और बी पे बनना है। अगर यहाँ पे सी पूछ लेता तो हमें इस त्रिभुज को क्या करना होता, पलटना पड़ता। क्या करना पड़ता, पलटना पड़ता। पर यहाँ पे हमें पलटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए और बी है और केवल हमसे पूछा है ए। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो लंब कितना हो गया 15 और कर्ण कितना हो गया, यानी साइन ए बराबर 15/17। क्लियर, एक मान ये हो गया और दूसरा हमसे पूछ रहा है सेक ए। क्या पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया 17 और आधार कितना हो गया, यही हुआ आपका आंसर। इस सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्लियर, सभी को समझ में आ गया।